औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहामी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलावत वाला इतरत तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन वाला साबिल शाबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत करें। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान जश्न की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस नाजुक तरीन दौर में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज। मेरे मालिक इस नाजुक दौर में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मालिक हमें मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारिल्लाह तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस तमाम कुर्रा अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयाद सय्यदुश्शुहदा अश्क जारी रहते हैं, उन्हें कम से कम ज़िंदगी में एक बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। आप तमाम अहबाब के ख़ानदान के मरहूमीन वो तमाम अरवाह जो इस दार फ़ानी से दार अदम की जानिब चल बसी हैं और उनका फ़ातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का उन सब के आगे के सफ़र आसान फरमा। ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनहगारों की आँखों को वक्त के आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे मालिक इमाम अलैहिस्सलाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए अपने सीनों के दरीचों को खोलिए और एक छलकती हुई जश्न वाली सलावात तिलावत फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके। मौला आपको सलामत रखें, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें, आपका कदम कदम चल के आया कबूल फरमाएं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से यकम शाबान से लेकर 15 शाबान तक खालिक जिन हस्तियों को अनदेखी आँखों से देख के इतराता है उनके जश्न मुबारक। जितने भी अच्छा पढ़ने वाले थे वो सब मुझसे पहले पढ़ गए। गुफरान साहब का हुक्म था और बिल्कुल घर वाली बात है, दूसरा घर है कराची में ये, और उनकी मेहरबानी है कि वो बुला लेते हैं और आप अहबाब के चेहरों की ज़ियारतें हो जाती हैं इसी वसीले से। जितने भी अच्छा पढ़ने वाले थे वो सब मुझसे पहले पढ़ के जा चुके हैं और बिल्कुल वैसे ही हाज़िरी लगवानी है जैसे बाज़ार मिस्र में हज़रत यूसुफ़ के ख़रीदारों में किसी ज़ईफ़ा ने अपना नाम आकर दर्ज करवाया था। ख़रीदारा ने हज़रत यूसुफ़ की कतार लगी हुई थी और वो ज़ईफ़ा आई थी और उसने ऐसे ही अपना नाम दर्ज करवाया था, लेकिन सूरत हाल ज़रा सी मुख्तलिफ़ है क्योंकि वो मिस्र का बाज़ार था, ये अली के बेटे का दरबार है। इजाज़त है ना बात को शुरू किया जाए? आप लोगों की भी इजाज़त है बात को शुरू किया जाए? कराची की मजलिस, इस्लामाबाद की महफ़िल को, या लाहौर के प्रोग्राम के ये एक काम होता है कि आने से पहले कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे पहले से ही वो हुक्म शुरू हो जाते हैं और बाखुदा ढेर सारे हुक्म हैं बानियान की तरफ से, क्योंकि ये मंसूबी जश्न ज़माने के इमाम के हवाले से है। मिंबर पे खड़े होकर मेरे ख्याल से इस भाई ने बहुत सख्ती से मुझे वास्ता देकर जनाब अब्बास पढ़ने का कह दिया और वैसे भी ढेर सारे हुक्म हैं, तो अब यही कोशिश करूँगा कि वो जैसे भी हो जितना भी वक्त है उसमें मिलाकर आपके बोर होने से पहले पहले आपको सलाम किया जाए। मौला आपको सलामत रखें। मिसरा जो अब पढ़ूँगा मैं अपने कलाम का, हाथ खोलने मेरे मोहतरम ज़रा से। मिसरा जो अब पढ़ूँगा, और बहुत शुक्रिया जनाब गुफरान मुश्तबा साहब का जिन्होंने 2 महफिल के लिए मुझे यहाँ कराची में बुलाया था। अल्लाह अल्लाह का शुक्र करके कोई नींद पूरी की है और कुछ फ्रेश होके आपके सामने आ गए, वरना बिल्कुल पंजाब में हैंड टू माउथ हिसाब होता है। मिसरा जो अब पढ़ूँगा, बहुत शुक्रिया। अपने मजमे से गई दूसरे मिसरे दी वंड करो तो गल शुरू करिए। मिसरा जो अब पढ़ूँगा मैं अपने कलाम का, उन्वान है वो आज की पाकीज़ा शाम का। नारा
मिसरा जवाब पढ़ूंगा, जियो 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 जियो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जियो 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 मेरे साथ। मिसरा जो अब पढ़ूंगा मैं अपने कलाम का। गुफरान साहब मुझे देखना, बड़ी कीमती बात है, हो सके तो ऐसी अपनी जैसी अजरक मेरे तक भी मिंबर पे भिजवा दीजिएगा ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो। मिसरा जो अब पढ़ूंगा मैं अपने कलाम का, वैसे मैं यहाँ से मांगने लगा था। मिसरा जो अब पढ़ूंगा मैं अपने कलाम का उन्वान है वो आज की पाकीज़ा। बहुत शुक्रिया जी। उन्वान है वो आज की पाकीज़ा शाम का, उन्वान है वो आज की बस अब मुझे देखिए और मैं बात शुरू कर रहा हूँ। मिसरा जो अब पढ़ूंगा मैं अपने कलाम। मेरे भाई दो मिसरे आप 2-3 भाइयों ने ज़ाया कर दी हैं। मेरे सामने यहाँ चुप बैठना थोड़ा सा फाउल है, पीछे बैठते तो और बात थी, यहाँ हाथ उठाना पड़ेगा। मिसरा जो अब पढ़ूंगा मैं अपने कलाम का, आखिरी सफ तक मवाली सर उठाए, मैं नतीजा दे रहा हूँ आते साथ। उन्वान है वो आज की पाकीज़ा शाम का, तो माफी मांग के कह रहा हूँ दुनिया को इंतजार है महशर का दोस्तों, महशर को इंतजार है मेरे इमाम। महशर को इंतजार है मेरे को। महशर कोई आम चीज नहीं, इसे मजाक में ना लीजिएगा। बाखुदा वो बहुत कड़ा मैदान है, इसको ऐसे लाइट नहीं लेना। सवा नेज़े पे सूरज तो नहीं होगा, लेकिन उसकी हिद्दत इतनी होगी कि लोग अपनी पसीने में डूब के गर्क हो रहे होंगे, और उम्मतें अपने अपने नबियों से कहेंगी कि बेशक हमें जहन्नुम में भिजवाएं लेकिन अब हिसाब शुरू करवाएं। ये हाल होगा महशर में। जी 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 जी, ये महशर होगी, और किसी नबी की जरूरत नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी कि वो खुदा से कलाम करे। खुदा उस दिन अपने जलाल में होगा, वो इंसानियत से हिसाब मांगेगा, क्योंकि उसने कहा था लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। फिर उसी ने फरमाया था सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। फिर उसी ने फरमाया था इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। हमने तुम्हें आसन भी बनाया, हमने तुम्हें बदतरीन शक्ल में भी पेश किया, फिर हमने तुम्हें दोनों सूरतों में भेजकर इख्तियारात की क़ुव्वत से नवाज भी दिया, और जैसे चाहो जियो। हम भी एक दिन मुकर्रर करेंगे क़यामत का, उस दिन हम तुमसे सवाल करेंगे बताओ तुम किन राहों पर चलकर हम तक आए हो। बात मेरी समझ में आ रही है? बहुत कड़ा दिन है। बाखुदा वकील मोहसिन नकवी साहब पढ़ते हैं, इस नूर में सूरज की भी आंखें नहीं खुलती। सूरत हाल कुछ ऐसी है, यहाँ अंबिया कांप जाते हैं। लेकिन माफ़ी मांग के अली अब्बास अस्करी चौथा मिसरा पढ़ रहे। इससे ज़्यादा नसर करना कराची के मजमे में, और बिलखसूस इनके घर वाले मजमे में, मैं कराची की तौहीन समझता हूँ, मैं खुशामद नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट अगली बात कर रहा हूँ। मेरा दिल ही नहीं मानता ज़माने के इमाम की रियाया, खुद को समझने वाला जवान हाथ कैसे नीचे रखेगा। मिसरा पढ़ रहा हूँ, शऊर सुबह अज़ल की ये शाम ज़ामिन है, मिलेगी खुल्द यकीनन कलाम ज़ामिन है, और हमें निजात के चक्कर में डालने वालों तुम अपनी सोचो हमारा इमाम ज़ामिन। पीछे बैठे जो डर गया वो रहने दे। सर जी जमाना सुन रहे बाखुदा, पूरे धड़ल्ले से अपने इमाम को बुला रहे हैं, और मुतमईन होके बुला रहे हैं, और यकीन के साथ बुला रहे हैं। हम खुश हैं, हम अपने इमाम को बुला रहे हैं, परेशान आप हैं, क्योंकि हम जगह जगह पे बता रहे हैं कि मेरे इमाम ने आना है तो कातिलाने हुसैन से इंतकाम लेना है। मुतमईन हम इसलिए हैं क्योंकि हमारी सफ़ों में कोई हुसैन का कातिल नहीं है। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीद, आपका हाथ उठाना चाहिए था मेरे भाइयों। हम मुतमईन इसलिए हैं मेरे मोहतरम क्योंकि हमारी सफ़ों में कोई हुसैन का कातिल नहीं है। और खुदा की कसम एक बार मेरे मौला तशरीफ़ ले आए तो फिर तुम्हें पता चलेगा गढ़े मुर्दे कैसे उखाड़े जाते हैं। आज मेरा फ्रंट वाला मजमा मेरा साथ नहीं दे रहा। एक बार मेरे इमाम तशरीफ ले आए तो फिर तुम्हें पता चलेगा गढ़े। आप हौसला अफजाई करेंगे तो मैं अगली बात करूंगा, वरना मेरा आना हो गया और मेरा पुलाव 1 बजे पूरे तैयार हो जाएगा 11 मिनट के बाद। मौला आपको सलामत रखे। तुम्हें पता चलेगा गढ़े मुर्दे का जश्न का मकसद मुस्कुराना होता है। बात मेरी समझ में आ रही? मैं पता चलेगा गढ़े मुर्दे कैसे। इमाम मेरे तशरीफ लाएंगे, सूरत हाल क्या होगी। ज़िंदगी में पहली बार पढ़ रहा हूँ, ये देखना। अभी यहाँ से मोहर लगेगी तो कल कम से कम 7 जगहों पे पंजाब में पढ़ना है। दिन रात के सफ़र है, वहाँ जाके पढ़ूंगा। अहले ज़ुबान मजमा कबूल नहीं करेगा तो वहाँ पढ़ने के लिए और बहुत मवाद है। कराची और चीज़ें बचा के लाता हूँ। ये देखो मेरे इमाम आएंगे तो होगा क्या। उठेगा शोर, सफ़े कारज़ार से भागो।
कुर्बानियों को सलामत रखे। उठेगा शोर सफ़े कारज़ार से भागो। जो पहले मिसरे पे बोल पड़े वो दूसरे पे मेरे साथ चलेंगे। पढ़ने वाले की मजबूरी होती है, जब चीज़ पहली बार पढ़ी जा रही होती है तो कोई डायलॉग डिलीवरी का नहीं पता होता, उतार चढ़ाव का नहीं पता होता, लहजा कहाँ कैसा रखना है ये नहीं पता होता। ये प्रिपरेशन होती है तो चौथी पाँचवीं बार जाके आइडिया हो जाता है कि कहाँ कैसा रखना है। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह मेरे मौला करम करेंगे। उठेगा शोर सफ़े कारज़ार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़िकार से। बड़ा जागता मजमा, बड़ा जागता मजमा, बड़ा जागता मजमा। उठेगा शोर, साउंड वाले भाई इसकी को बंद कर दे, सलामत रहे। उठेगा शोर सफ़े कारज़ार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़िकार से, जुल्फ़िकार से। गुफरान भाई दिल मेरा बड़ा है, चौथा मिसरा अस्करी वैसे समझा सके जैसे मुझे लुत्फ देता है, माहौल कुछ और हो जाएगा। उठेगा शोर सफ़े कारज़ार से भागो। जोर इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही, ये मजमा ऑलरेडी अल्ट्रा प्रो है तो अब अभी मैं सही चल रहा हूँ। उठेगा शोर सफ़े कारज़ार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़िकार से। सदा किसी के मुक़द्दस दयार से भागो, कोई कहेगा निकल कर मिज़ार से। कहाँ चला गया कराची का हसीन मजमा? कोई कहेगा निकल कर मिज़ार से भागो। मिसरा बहुत बड़ा आ गया, खुदा की कसम बहुत बड़ा मिसरा। मैं कहता हूँ ये आसमान छोटा है, आसमान छोटा है, शेर बड़ा है। जिक्र की कसम बा खुदा पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पढ़ता हूँ वहाँ पढ़ना पड़ता है, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। कुछ मजमे ये ऐसे हैं जहाँ खुद मज़ा लेके पढ़ना पड़ता है, कोई कमी कोताही उसमें रह भी जाए खिताबत की तो माफ़ कीजिएगा, वरना मिसरा आसमान से बड़ा आ गया। कोई कहेगा निकल कर, मैं बारे दिक्र की कैमरा मैन एक बार कैमरा फेर के बंदा बताएं जो हाथ नहीं उठाता यार। निकल कर मिज़ार से भागो, क्यों? वो आ गया है कौन? कबाए जुल्म तशद्दुद को पाने वाला, वो आ गया दर खैबर उठाने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर आ गया दर खैबर। सर जी नाज़म शुरू है। फिर आ गया दर खैबर, उखाड़ने वाला अली की तेग है। मिसरा सुनिए, अली रदीफ का मज़ा लीजिएगा प्लीज़, रदीफ का मज़ा है। शौराए ज़मील एहतराम जहाँ जहाँ ओ दबा बैठे हैं। मिसरा है अली की तेग है, फिर बेनियाम भाग चलो। मैंने गुजारिश किया रदीफ का मज़ा लेना है। बड़ी जल्दी सफ़र कर रहा हूँ मौला की कसम। पंजाब होता तो कम से कम 10 मिनट की नसर तैयार थी मेरे पास, एक एक शेर से पहले, एक मुसद्दस से पहले। अली की तेग है फिर बेनियाम भाग चलो, जगह हरम में नहीं सूए शाम। आहा आहा, अली की भैया हाथ खोलने हैं। अल्लाह इन बुजुर्गों के हाथों को सलामत रखे। बा खुदा मेरा इतना बड़ा 1 गज का कलेजा हो गया, गज भर का। अली की तेग है फिर बेनियाम भाग चलो। रदीफ जरा मजमा मेरे साथ दोहराएगा। अली की तेग है फिर बेनियाम, अली की तेग है फिर बेनियाम, जगह हरम में नहीं सूए शाम। अजल को याद है हम सब के नाम, अजल को याद है हम सब के नाम। ओ भागना ही तो है अपना काम, ओ भागना ही तो है अपना काम। हाय हाय हाय, भागना ही तो है अपना काम। अल्लाह करे मैं मिसरा समझा सकूं, मिसरे का वजन कीजिएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह करे मैं समझा सकूं कि भागना ही तो है अपना काम। हुजूर मिसरा अमा नहीं है, अमा नहीं है कहीं कारज़ारे हस्ती में, कछार छोड़ के शेर आ गया है बस्ती में। कचार छोड़ के भाई फोन नहीं देखना, कचार छोड़ के मेरे मौला जब तशरीफ लाएंगे, मेरे आका जब आएंगे तो होगा क्या? यकीन से बैठना। बाखुदा बाखुदा बाखुदा, ये झोली फैला के कह रहा हूँ, आज 13 शाबान है, मेरे मौला करम फरमाए।
वो खुदा कुछ ऐसा कर दे कि कल रात का जश्न इमाम के साथ बैठ के मनाओ। यकीन होना चाहिए ना इंसान के अंदर। अब यकीन इतनी बड़ी नेमत है। वो हुसैन बिन रो ने क्या कहा था, वाक़यात आपके बच्चों को भी याद है। वो बादशाह वक्त जो था वो थोड़ी सी उसके दिल में मोहब्बत अहले बैत थी और उसने अपने दरबार में तमाम वो मज़हबों के उसने वो पेशवा बिठाए हुए थे। तो अहले बैत का जो ग़ुलाम थे वो हुसैन बिन रो थे। अब सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि एक वज़ीर जो था उसके अंदर थोड़ा सा बुग़्ज़ अहले बैत किसी काफ़ी ज़्यादा हद तक था। उसने कुछ सांचे बनवाए, सांचों में कुछ नाम गाड़ दिए। वो सांचे उसने फल में गाड़ दिए। फल जैसे जैसे बड़ा होता गया फल में नाम बड़े होते गए। उसने अगर बादशाह वक्त को बताया कि तू हर वक्त अहले बैत के ग़ुलामों की मानता है और उनका जिक्र करता है, तो ये देख ये जो फलों पे नाम लिखे हुए हैं ये क्या है। इशारा है खुदा की तरफ से कि मानना है तो इनको मानो। अब बादशाह था बेचारा, बादशाह बंदा जी गलना चाह गया। क्या समझ आ रही है? आहो, बादशाह बंदा सी गलना चाह गया। अब मैं आपसे सामने गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं खुद लुत्फ़ लेके जान आता ही इसलिए हूँ कि यहाँ लुत्फ़ लेके पढ़ना होता है, वरना पूरा कराची भरा पड़ा है। आप देख सकते हैं बहुत मेहनत करके पढ़ना पड़ता है। यहाँ एक फैमिली माहौल होता है। मेरे मौला आपको सलामत रखें। वो बादशाह बंदा था, उसने कहा ठीक है। उसने हुसैन बिन रो को बुला लिया। उसने कहा इस बात की रद्द में अगर तुम्हारे पास कुछ है तो वो दो, वरना गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन बिन रो ने 3 रातों की मोहलत मांगी। 3 रातों की मोहलत मांग कर हुसैन बिन रो तमाम अवाम और कबीले को मिलाकर दरिया के किनारे पे चले गए और जाके बुलाना शुरू कर दिया, मौला आ जाएं, मौला आ जाएं, मौला आ जाएं, मौला। पहला दिन गुजर गया, मौला नहीं आए। दूसरा दिन गुजर गया, मौला नहीं आए। तीसरा दिन गुजर गया, शाम हो रही थी। वहाँ से सिपाही तलवारें नंगी करके दरिया को चले और यहाँ हुसैन बिन रो की और तड़प बढ़ती जा, मौला आ जाएं, मौला आ जाएं, मौला ये माजरा समझ में नहीं आ रहा, सरकार तशरीफ़ ले आएँ। सिपाही सर पे आ गए, मौला नहीं आए। सिपाहियों ने तलवारें निकाल कर यहाँ रख दी, मौला नहीं आए। उठाकर चलाने का इरादा किया, चलाने का इरादा किया। दरिया की लहरों से आवाज़ आई, हुसैन बिन रो मैं तेरे ज़माने का इमाम तेरी कौम से मुखातिब हूँ। जा जाकर अपने बादशाह को बता। अब ये मेरा मजमून नहीं था लेकिन सुनिए यकीन कितनी बड़ी चीज़ है। जा जाके अपने बादशाह को बता, वो जो वज़ीर है ना उसके घर के आखिरी कमरे में सबसे पहले तू दाखिल हो। मेरे इमाम ने बताया दाखिल होगा तो नाशपाती का बाग है। अनार और नाशपाती की 2 रिवायात मिलती हैं। आप जो भी कर लें, आपको जो भी पसंद है आप वही समझ लें, बात ठीक है। वो बाग क्रॉस करेगा कि कमरे आएंगे। आखिरी कमरे में एक ताक है, ताक के बीच में सांचे पड़े हैं। फल छोटा था, उसने फल में गाड़ दिए। फल बड़ा होता गया, नाम नुमाया होते गए। ये नाम हमारे नहीं, ना ये उसकी तरफ से इशारा है कोई। हुसैन बिन रो ने जाकर बादशाह को बताया। बादशाह ने वही काम किया जो हुसैन बिन रो को मेरे इमाम अलैहिस्सलाम ने तालीम। जुमला मुझे कह, एक मिनट आवाज़ मेरी आती रहेगी, बस आप तसल्ली रखिएगा, बिल्कुल घबराने वाली बात ही नहीं है। आवाज़ मेरी आती रहेगी। अब जो मेरे इमाम तवज्जो, अब जो भी मेरे इमाम ने तालीम दी थी, आवाज़ सर जी आती रहेगी, बस तवज्जो नहीं। अब जो भी मेरे आका ने तालीम दी थी, हुसैन बिन रो ने बादशाह को वही बताया। वो बादशाह वक्त था, वो पर्दा कराए बगैर सीधा वजीर के घर में दाखिल हुआ। वो जाता गया, बाग क्रॉस हुआ, आखिरी कमरा आया। कमरे में ताक था, ताक के ऊपर वो सांचे पड़े हुए थे। सांचे दिखते गए जैसे हुसैन बिन रो ने बताया था, जैसे हुसैन को मेरे इमाम ने बताया था। घर में खड़े हुए हुसैन बिन रो के सामने बादशाह ने वजीर का सर कलम कर दिया। सर सुनना, सर कलम करने के बाद बादशाह हुसैन बिन रो को अपने दरबार में लाया और ढेर सारे हीरे जवाहिर और खजाने हुसैन बिन रो के सामने रखे कि ये तेरा इनाम है, तेरा शुक्रिया, तूने मुझे गलत तरफ जाने से बचा लिया। हुसैन बिन रो मेरे मौला के ऐसे गुलाम थे, कुछ ऐसे नौकर थे, कुछ ऐसे चाहने वाले थे। इज्जत हुसैन की कसम है बाखुदा कि उन्होंने कहा बादशाह तेरा ये इनाम नहीं चाहिए, इस इनाम को भी अपने पास रख, मुझे लम्हे के लिए मोहलत दे, मैं जरा दोबारा उस दरिया पे जाना चाहता हूँ, अपने उन्हीं कौम को सबके साथ रहेगा। अब सुनना, इनाम वहीं पे छोड़ा। हुसैन बिन रो तमाम अवाम को लेकर, मोमिनीन के कबीले को लेकर दोबारा दरिया के किनारे पे आया। फिर सजदे में सर रखा, फिर इस्तिग़ासा किया, मौला तशरीफ ले आए। मौला मुश्किल थी, मौला तशरीफ ले आए। अब दोबारा दरिया की लहरों से आवाज़ आई, हुसैन बिन रो मैं तेरे वक्त का इमाम, फिर तो जो तेरी कौम से मुखातिब हूँ, बता मुझे क्यों बुलाया, बता मुझे क्यों बुलाया। हुसैन बिन रो ने कहा बादशाह तकलीफ नहीं देनी थी, काम सिर्फ इतना है, पहले दिन आप नहीं आए, दूसरे दिन आप नहीं आए, तीसरे दिन आप तशरीफ नहीं लाए, वो चल पड़े आप नहीं आए, वो हमारे सर पे पहुंचे आप नहीं आए। बादशाह उन्होंने तलवारें चलाने का इरादा किया, आप नहीं आए। तलवार चलाने ही लगे कि आप तशरीफ ले आए। बादशाह ऐसा क्यों किया? दरिया की लहरों से आवाज़ आई, हुसैन बिन रो कसूर तेरा अपना है, उसकी वजह यह है गजब किया जो तलब की है तूने खुद मोहलत।
में कोई दांत की रई के दाने बराबर भी अपने अंदर वो हिस्स नहीं बची, या कोई मजमे खड़े करने का शौक नहीं, लेकिन सामने ऐसा चाहिए होता है जो बात तक उससे पहले हुसैन बिन रो याद रखी, गजब किया जो तलब की है तूने खुद मोहलत, वो मौजज़ा जो हुआ अब ये कल मुहाल न था, मुझे बुलाता तू दरबार में खड़े होकर, तेरी मदद को ना आता अली का ला। याद रखेगा ज़माना, याद रखेगी दुनिया, लिखा जाएगा तारीख़ में कि एक ऐसी कौम भी थी, एक ऐसी कौम भी है जिसके छोटे छोटे बच्चे अली के नाम का नारा लगा कर दुनिया को बताते हैं कि जो बालिग होने के बाद वाजिब हो उसे नमाज कहते हैं, जो माँ की झोली से वाजिब हो उसे अली की विलायत कहते हैं। जियो यार, जरा सीखो, कम करनी है, कम। क्या जज्बा है, जियो जियो जियो, क्या तरबियत है बाखुदा, क्या तरबियत है बाखुदा, क्या तरबियत है। अरे गज़ब किया जो तलब की है तूने खुद मोहलत, वो मौजज़ा जो हुआ अब ये कल मुहाल न था, अरे मुझे बुलाता तू दरबार में खड़े होकर, तेरी मदद को ना आता। परेशान तो नहीं हो रहे अब? पीछे वाले सामने भी ओके बैठे हैं ना सर जी? ये मोहल्ला ओके, एवरीथिंग इज ओके, ऑल राइट। पढ़े अगली बात, वो जब आएगा तो दिन बदलेंगे गमखारों के। हुजूर बाखुदा आप ऐसे लोग हैं जो पहली नज़र में ही दिल में घर करते हैं। बाखुदा ये कोई मुंह की खुशामत नहीं, सर तपा दिल ही दिल है इस घर में, इज्जत है हुसैन की कसम। लेकिन ये देखना, एक एक मिसरा ऐसा है, एक एक मिसरा मैं कहता हूँ फलक शिगाफ, एक एक लाइन इतनी बड़ी। वो जब आएगा, देखिए दूसरा मिसरे में, आप वो सामीन हैं जो बात में से उस मजमून को भी खींच लेते हैं जो मजमून लिखते वक्त शायर के जहन में नहीं होता। अब सुनिए, वो जब आएगा तो दिन बदलेंगे गमखारों के, भेद खुल जाएंगे सब दीन के गद्दारों के। फिर दाद नहीं दी। वो जब आएगा तो दिन बदलेंगे गमखारों के, भेद खुल जाएंगे सब दीन के गद्दारों। सामीन ग्रामी, सामीन ये देखिएगा, भेद खुल जाएंगे सब दीन के, रंग उड़ जाएंगे चेहरों से जफाकारों के। गुफरान साहब चौथे मिसरे की अपने मजमे से कीमत ले दें, इसके बाद अगर अली अब्बास अस्करी दाद का मुतालबा भी करे तो जनाब नहीं, पूरे इलाके का मुजरिम ठहरा। चौथा मिसरा जाया ना, वो जब आएगा तो दिन बदले। अब ये फ़र्क है पंजाब और कराची के भी इस मजमे में, वरना कम अज़ कम कितने हाथ और कितना ज़ोर लगाना पड़ता है चौथा मिसरा पढ़ने से पहले। मैं पुर यकीन हो के मिसरा पढ़ रहा हूँ, मुझे इंशाल्लाह खैरात मिलेगी। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, रंग उड़ जाएंगे चेहरों से जफाकारों के, भेद खुल जाएंगे सब दीन के गद्दारों के, वो जिगर चीर के रख देगा जिगर खारों के। उठाओ हाथ ऊपर, हाथ नीचे नहीं करना। मिसरा सुनिए, हाथ मौला के वास्ते नीचे न करना। वो जिगर चीर के, मेरे भाई कैमरा मैंने 1 मिनट के लिए, अब ये दोबारा वो मंजर आ गया। वो जिगर चीर के, लीजिए मिसरा सुनिए, वो जिगर चीर के रख देगा जिगर मेरे हुजूर मुझे देखिएगा, वो जिगर चीर के रख देगा जिगर खारों के। तो मिसरा सुनिए, या अली के
कह के वो फौजों पे जो चढ़ जाएगा, मीर हमजा का जिगर और भी बढ़ जाएगा। मिर्ज़ा गालिब की एक ज़मीन थी, यार अब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दिल और दे उनको जो ना दें मुझको ज़बां और हैं, और भी दुनिया में सुखनवर कई, लेकिन कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। सुनिए जी, इसी ज़मीन पे मिदहत अली सुनिए। क्या होगा अब जो पढ़ूंगा वो तमाम हुक्म पूरे कर रहा हूँ बस। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा, और कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा और। हुजूर ये बहुत भारा मिसरा था, बाखुदा बहुत भारा मिसरा था। क्या होगा अदावत का सबूत, मेरे मोहतरम, क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा, और क्या कहने। मुझे जब हुक्म करेंगे मैं वापस मजमून पे आ जाऊंगा, लेकिन अब मैं अगर आपका हुक्म पूरा कर रहा हूं तो लिहाजा मेरे साथ तावन कीजिएगा। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा, और कुरान में लिखा और है। सर जी मुझे गाली नहीं देनी आती, माजरत के साथ, मुझे किसी को तमाचा नहीं मारना आता, मुझे किसी को ज़ख्मी नहीं करना आता, मुझे प्यार वाली बात करनी आती है। उन्होंने कहा था नफीस लोगों की होती है हर अदा भी नफीस, ज़्यादा गुस्से में हो तो गुलाब मारते हैं। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ, आपने देखा कितनी नफासत के साथ पिटाई की जा रही है। शेर सुनिए, क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा, और कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा और। तो मशवरा दे रहा हूँ, मुफ्ती से कभी नुस्खे इस्लाम न लेना, होता है मरज और वो देता है दवा। मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम न लेना, होता है मरज और वो देता है दवा। होता है मरज और वो देता है दवा। अपने जहनों में ही जनाब अब्बास अलमदार का अलम जो है ना, उसे तसव्वुर कर लीजिए, मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ। होता है मरज और वो देता है दवा। जनाब अब्बास अलमदार का अलम नहीं, उसे जनाब अब्बास का पहरा समझिएगा। मिस्रा अली अब्बास अस्करी अपने कद से बड़ा पढ़ रहा है। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा, और कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा, और मुफ्ती से कभी नुस्खे इस्लाम न लेना, होता है मरज और वो देता है दवा। और माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, हारून को अब्बास से बिल्कुल न मिलाना, मूसा की दुआ और है ज़हरा की दुआ। याली अरे मूसा की दुआ और है। चले खड़े रहिए और शेर कबूल कीजिए। मूसा की दुआ और है, ज़हरा की दुआ। अब शेर कबूल कीजिए, और जहां जहां मेरे मातमी भाई बैठे हैं सर उठाएं। मूसा की दुआ और है, ज़हरा की दुआ और। तो माफी मांग के अस्करी कह रहे, सर ताबा कदम खून में जाता हूं नहाकर, मां फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा। कराची में तेरे मयार को सलाम करूं, जो है मातमी में बोले अरे सर ताबा कदम। जल्दी चलिए, वक्त जज़ाकल्लाह। सर ताबा, अगले शेर पे, सर ताबा कदम खून में जाता हूँ ना। ये आपके अब्बास साउंड का जश्न था, बीच में अख्तर भाई ने मुझे ये शेर दे दिया। सर ताबा कदम खून में जाता हूँ नहा कर, माँ फिर भी ये कहती है, माँ फिर भी ये, इधर देखिए, इधर मुझे यकीन है जो मातमी है वो डरेगा नहीं, और जो मातमी नहीं वो तशरीफ ले भी जाए उससे मेरी बात भी नहीं। माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा, और हम मातम में जंजीर यूं ही करते रहेंगे, तू फतवे लगा और लगा और लगा।
सलामत रहें, सलामत रहें। हम मातम जंजीर यूं ही करते रहेंगे। तू फतवे लगा लगा लगा। सामीन शेर सुनिए, तू फतवे लगा। अच्छा ये शेर इससे पहले कराची अली अब्बास अस्करी पढ़ गया। मौला की कसम बड़ी बड़ी दादी हुई हैं, बड़े बड़े मजमे और बड़ी बड़ी खैरातें, नहीं किया अपने अंदर पढ़ने का हौसला, मौला की कसम नहीं किया। अब चंद वो शेर इस कलाम के पढ़ूं जो नहीं पढ़े इससे पहले कराची। ये देखना, तू फतवे लगा और लगा और लगा और, तो माफी मांग के कह रहा हूं, हाथों में यहां तेग वहां लब पे तबस्सुम, हैदर की अदा और है असगर की अदा और। क्या बात है भाई, क्या बात है। हैदर की अदा और है, हैदर की अदा और है। 10 कितने दिन हुए गुफरान साहब करबला से वापस आए हुए? 7 दिन हुए। शेर सुनिए, हैदर की अदा और है, करबला वाला एहसास ना है तो बात कीजिएगा। हैदर की अदा और है। हाय हाय हाय, ये देखिए, ये देखिए, बड़ा मान है मुझे इस मजमे पे, और मेरा भाई पता नहीं क्यों उदास बैठा है। हैदर की अदा और है, असगर की अदा और तो नहीं है। कीमत इस शेर की दाद जितनी भी हो कम है, इस मिसरे की कीमत कम से कम करबला की ज़वारी है, मांगिएगा। हैदर की अदा और है, असगर की अदा, तो माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, एजाज़ एजाज़ ये देखा है फ़कत करबो बला में, चलती है हवा तेज़ तो जलता है दिया और। एजाज ये देखा है फ़कत करबो बला में, चलती है हवा तेज, चलती है हवा तेज। आपको याद है मैंने वहाँ कल एक शेर पढ़ा था, भाईजान के घर सदियों से जिस जगह पे रजस खां थी आंधियाँ, सरवर ने एक चिराग वहीं पर जला दिया। चलती है हवा तेज तो जलता है दिया 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 और, तो शेर है, मिसरे का वजन कीजिए। सजदों को मलक ले गए, हाय हाय, सजदों को मलक, सामीन ग्रामी हर बात फेफड़ा फाड़ के नहीं भी की जाती। सजदों को मलक ले गए और अशकों को जहरा, सजदों का सिला और है अशकों का सिला और। शेर सुनिए मौलाना बिलाल काज़मी का, सजदों का सिला और है, काफिया क्या चल रहा है, बड़ा और अंकल जी पढ़ा और, मादरत चाहता हूँ कराची में अंकल कहने का रिवाज नहीं है, बड़े से बड़ों को भी भाई बोला जाता है, हमारे पंजाब में अंकल कहने का रिवाज है, तो उसे माफ कीजिएगा, उन भी सारे पंजाबी बैठे हो। बड़ा और पढ़ा और, ओ बाबा जी हुणे तक हाथ भी चुके पंजाबी वाली गलती उन्हें भी चुके बैठा। बड़ा और पढ़ा और उम्र मनकबत गोई का नाजुक तरीन शेर आ गया सामीन ग्रामी, मिसरे का वजन कीजिए। बड़ा और पढ़ा और जरा और दुआ और दिया और, माफी मांग के अली अब्बास अस्करी कह रहे देखा नहीं इस शान से दरियाए सखावत, राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा भाई क्या बात है कराची के मजमे की, भाई क्या बात है कराची की, भाई क्या बात है कराची की। मेरे मौला सलामत रखो। मेरे मौला सलामत रखो। 3 मजीद हुक्म है जिसमें से एक ही पूरा होना है। जनाब कासिम भी पढ़ना है, 4 हो गए थोड़े सामने। जनाब अब्बास इलमदार का जी
मौला अली भाई जनाब अब्बास अलमदार का बड़ा लाड से भाई ने मुझे हुक्म दिया, लेकिन वो मैं मनकबत पढ़ नहीं सकता जिसका इन्होंने मुझे कहा। मैं कराची में ढेर बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर नए अंदाज़ में आपको जनाब अब्बास अलमदार सुनाएंगे क्या क्या कलाम करती है अली की औलाद। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, जश्न हर हवाले से हो गया। इस भाई ने कम अज़ कम कल 5 बार उनके घर मुझे कहा जनाब कासिम का। अब मैं वो शुरू कर रहा हूँ, ये मेरे जहन में आ गया। एक जुमला मुझे पढ़ना है, उसके बाद मुझे देखना है कि मुझे नाज़म शुरू करनी है या नहीं करनी। इसे एक जुमले, कल भी मैंने आपको बताया था, जो सामीन वहाँ नहीं थे वो अब इस बात का वज़न कीजिएगा। तारीख़ हर्ब व ज़र्ब में अरबिस्तान वाले मैदान में आकर रजज़ बयान करते थे। मैं कौन, रजज़ या रजज़ जो भी है, दोनों इस्तिलाहें चल रही हैं। मैं कौन, मेरा बाप कौन, मेरा दादा कौन, उसका बाप कौन, 3 पुश्तें कम से कम बताई जा रही। अच्छा, जो कल नहीं थे उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए अब वो बात रजज़ के तारुफ़ में ही मज़ीद बढ़ा रहा। अपना तारुफ़ करवाना पड़ता था ताकि अपना इंट्रोडक्शन भी हो जाए और दुश्मन भी प्रेशराइज हो जाए। कल भी की थी और अब फिर ये बात करूं और दुनिया के हर मिंबर पे करता हूं। बाप का नाम बताना पड़ता था, एक ये भी वजह थी जिस वजह से अली के दुश्मन पहली सफ़ में खड़े नहीं होते थे। मेरे ख्याल से ये सच है, जिसने इस नारे का जवाब नहीं दिया उसकी नस्ल में शक है। नारा हैदरी, जवाब दो यार, नारा हैदरी यार। मौला सलामत रखे। मौला आपको ये वजह थी, बाखुदा ये वजह थी। एक तो तलवार नहीं चलती थी, दूसरा बाप का तारुफ नहीं हो सकता था, तो पिछली सफ़ में ही रहते थे। लेकिन अली की औलाद पहली सफ़ में खड़ी होती थी, बताते थे दुनिया को। यही तो थे जो दुनिया को बताते थे कि हम कौन। 160 बंद हैं मुसद्दस जनाब कासिम का हमला तारुफ रजज़ के, जो मेरे सामने पड़े हैं। 160 से भी ज़्यादा। एक बात अली अब्बास अस्करी 3 सेकंड की करेगा, वो 3 सेकंड की बात मौला की कसम 160 मुसद्दस से वजनी है। और ये देखना, ना खैरात हुई तो अपना घर रहे, छोड़ दूंगा मेंबर, नज़म नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इस ही बात के ऊपर पूरी नज़म का दारुल मदार है। ये बंदों हुए हाथों की लाज रखिएगा। इधर देखना, ना भी दाद मिली या मेंबर छोड़ भी दिया तो कोई गुफरान भाई ने ये नहीं कहना कि अस्करी आज के बाद तूने मेरे घर की मजलिस नहीं पढ़नी, घर रहे, आते रहना है, नहीं भी पढ़ना तो यहाँ आते रहना है। लेकिन ये देखना, अली की औलाद से अच्छा कलाम कौन करे। टीले पे घोड़े को खड़ा किया, घोड़े से नीचे उतरे, पंजाबी दा भाजी जुमला वे ऐसे जिमें पब्बा पार नहीं खलोई दा ऐसे। अब इधर देखिएगा, उर्दू में मेरे पास ज़रा वोकेबलरी कम है, तो ऐसे मेरे जनाब कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए, पेशानी पे हाथ रख के शहजादे ने एक बात की है, मेरा दिल बड़ा है कि आखिरी सफ़ तक का मवाली इसके साथ लुत्फ़ ले, मैं नज़म शुरू करूँ। ऐसे पेशानी पे हाथ, तमाचा मारा है जनाब कासिम ने शामी लश्कर को, ऐसे हाथ रख के फरमाते हैं, शामियों तुम तो ये बता नहीं सकते कि तुम कौन हो। अरे तुम तो इस काबिल ही नहीं कि ये बता सको। मेरा नाम कासिम है, मिनट भी अब ज़ाया, सेकंड भी ज़ाया नहीं करना, चलना है आगे, पलक भी नहीं झपकनी, पलक भी झपक बा खुदा। शेर मिसरा मिसरा लफ्ज़ लफ्ज़ जो है ना, ये मुल्क सबा से तख्त बिल्कीस लाने के बराबर है। पलक भी झपकी तो बात गई। बा खुदा वो तख्त सुलेमान सजा हुआ था ना, जनाब सुलेमान ने तो जिन्नात ने तख्त उठा के रखा था, हवाएं मुसख्खर थी नबी के सामने, चिड़िया भी नहीं पर मार सकती थी। वो हुद का वाक़या कुरान पढ़ने वाले चेहरे मेरे सामने बैठे, नबी खुदा, तारीख़ी जुमले हैं। नबी खुदा ने हुद से कहा था, कुरान की तफसीर में लिखा हुआ है, तू मुझे बताए बगैर अपनी जगह छोड़ के गया। नबी को कैसे पता चला था? ऊपर परिंदे परवाज करते थे, परिंदा हटा, सूरज की किरण आई, नबी ने कहा तू गया था मुझे बताए बगैर, अगर तूने जानने की पक्की वजह ना बताई तो हुद मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुझे नहीं पता जहाँ नबी खड़ा करे वहाँ से आगे पीछे नहीं होते। कराची खड़ा हूँ मैं, इस
इस वक्त जनाब सुलेमान बिन दाऊद मेरा उन्वान नहीं है, वरना मौला की कसम मैं सुबह कर दूं, मैं कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूँ, अगर सिर्फ जनाब सुलेमान बिन दाऊद नबी पे बात चल पड़ी तो वैसे दरबार सजा हुआ था, जन्नात ने तख्त उठा रखा था, नबी खुदा का अपना प्रोटोकॉल था, 100 फरसख पे लश्कर था, 25 फरसख पे इंसान, 25 पे जिन्नात, 25 पे जंगली पालतू जानवर, 25 फरसख में ऊपर परिंदे, हर नस्ल, हर रंग, हर कौम के 2-2 सफ़ों में परिंदे, ऊपर वाली सफ़ पर खोलती थी, नीचे वाली पर मारती थी, नीचे वाली पर खोलती थी, किसी भी सूरत में सूरज की धूप चेहरे तक नहीं आती थी। अचानक नबी ने देखा दूर धूल उड़ रही थी, धूल को उड़ते देखा, अभी सोच रहे थे कि ये क्या है, या ऊपर से अल्लाह ने वही कर दी कि सुलेमान वो बिल्किस अपना घर बार छोड़ के ना वो वहाँ 6 महीने दूर के सफ़र से तेरे दरवाजे तक आ गई है। नबी खुदा के दिल में ख्याल आया कुछ ऐसा करूं जिससे ये मलका हैरान भी हो जाए, परेशान भी हो जाए। 6 महीने दूर उसका घर था। नबी खुदा ने जिन्नात, इंसान और जानवरों को देखकर फेफड़ा फाड़ सदा लगाई, मखलूक खुदा क्या तुम में कोई एक भी ऐसा है जो उसके आने से पहले उसका तख्त मुझ तक ले आए? तख्त भी ऐसा जो याकूत और ज़मरुद का बना था। 60 से 65 लोग एक जगह से दूसरी जगह जिसे मुंतकिल करते थे, इतना वज़नी तख्त था। नबी खुदा ने सदा लगाई। कुरान कह रहा है क़ाल इफ़रीतु मिनल जिन्न, जिन्नात की कतार में से सबसे जो कवि हैकल जिन्न है उसे इफ़रीत बोलते हैं। उसने खड़े होकर कहा नबी मैं तख्त लाऊंगा। कितनी देर में? इफ़रीत इसके आने से पहले। फरमाया आने से पहले नहीं, मुझे वक्त बता। इफ़रीत ने कहा सुलेमान आप जिस मसनद पे बैठे हैं ना, इस मजलिस से उठने का इरादा करें। अभी उठेंगे नहीं या उठ रहे होंगे? अभी बैठने और उठने के प्रोसेस में होंगे या मैं तख्त ले आऊँगा? नबी खुदा ने मुस्कुरा के फरमाया इफ़रीत तू देर कर रहा है, मुझे जल्दी है। तू देर कर रहा है, मुझे सन्नाटा। मैं अब खिताब जश्न है ना, मुझे शेर पढ़ने हैं, वरना काश अली अब्बास अस्करी यहाँ खिताबत करता। ये वीडियो कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूँ, 10-10 रातें जाग कर एक मजमून तैयार करता हूँ माजरत के साथ। आराइश सालबी 1, क़िससुल अंबिया 2, रोज़तुस सफ़ा 3, तारीख़ इस्लाम 4, 2 शिया 2 सुन्नी किताबों की जिम्मेदारी मिंबर पे कबूल करके उनकी दे रहा हूँ, जिनकी अपनी आंखों से पढ़ के ये मजमून तैयार कर चुका हूँ। अपनी मिंबर पे जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूँ। किताब वाला लिखता है कि उस वक्त तमाम मखलूक़ात की कतारों में वही सन्नाटा था जो सन्नाटा इस वक्त पिछले मोमिनीन में है। गैर हतमी, गैर सियासी जिम्मेदारी। इंसानों की कतार में से नागहा वो इंसान खड़ा हुआ जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। आसिफ बिन बरखिया। आसिफ ने कहा मैं तख्त लाऊंगा। आसिफ ये शाह जिन्नात ला रहा था मेरे उठने से पहले और मैंने इसे बिठा दिया। आसिफ तुझे कितनी देर लगेगी? आसिफ ने जो वक्त बताया वो शुमार ही नहीं आज तक दुनिया में हो सका। आसिफ ने कहा बादशाह आप मुझे हुक्म तो करें। वो उठने से पहले ला रहा था, मैं पलक झपकने से भी पहले। नबी खुदा ने उसकी बात सुनते सुनते पलक झपक के देखा, वो ले आया था, वो ले आया था। अब बात करूं, नाराज तो नहीं होंगे? अगर कोई बंदा आ गया आपके पास कि अगली मजलिस या महफिल या जश्न में अली अब्बास अस्करी को नहीं बुलाना, तो फिर उसे संभाल लीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ 1,23,999 नबी, उनमें 313 रसूल, उनमें 5 उलुल आज़म नबी, उन 5 के सरदार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे नबी बड़ा या छोटा नहीं होता, नबी सब अल्लाह के नबी होते हैं। लेकिन कुरान का फैसला है, हमने बाज़ नबियों पर बाज़ को फजीलत दी है। बाज़ नबी बाज़ नबियों से अफजल हैं। इस हिसाब से देख तो जनाब सुलेमान नबी मेरे रसूल तो क्या, ये तो उन 5 उलुल आज़म नबियों में नहीं आते जिनके सरदार फिर मेरे आका हैं। अरे माफ़ी मांग के कह रहा हूँ ज़माने वालों, जब किसी छोटे नबी का छोटा वसी पलक झपकने में 6 महीने दूर से तख्त ला सकता है, फिर बड़े नबी का बड़ा वसी पलक झपकने में खैबर भी नहीं आ सकता।